है, सबको आता है, ठीक है। लेडीज है, लेडीज की तरह ट्रीट कीजिए पहले। क्या है नहीं है वो हमको पता है। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। आप कैसे बोले जाइए यहाँ से? तो अभी आप जो वीडियो देखे वो दरअसल मेरे ही शोरूम का है, और इसमें ही काफ़ी कस्टमर से काफ़ी बहस वहस हो गया है, जिसमें कि बारे में आपको इस वीडियो में ही आगे बताने वाले हैं। और प्लस अगर आपका भी इस तरह से कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, इस बारे में ही इस वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि अगर शोरूम के स्टाफ या फिर शोरूम वाले अगर आपकी बातें को नहीं सुनते हैं तो आप उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं उस बारे में, और इस वीडियो में जो मैं दिखाया उसके बारे में भी खुल के थोड़े से बातें कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो कस्टमर था उनको एग्जैक्टली में प्रॉब्लम क्या था, मतलब उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका जो गाड़ी है वो लगभग अभी से 7-8 महीना पुराना है। तो वो आए, उनका इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था मोबिल लीकेज का, तो वो बनवाने के लिए आए। और वो पहला बार में तो बना के गए, फिर 2-4 दिन में फिर से वही इंजन में लीकेज, वहाँ से नहीं लेकिन दूसरी जगह से लीकेज करना शुरू कर गया। फिर वहाँ वहाँ पे भी वो ठीक करवाया, फिर वहाँ से भी नहीं, फिर अगली जगह से फिर इंजन में प्रॉब्लम आ गया, मतलब फिर से वही मोबिल लीकेज का प्रॉब्लम आ गया। फिर वो करवाए, फिर चौथी बार जब आया, मतलब चौथी बार जब करवाने का पड़ा, मतलब चौथी बार जब काम हुआ तब वो उनसे रहा नहीं गया, तो वो काफ़ी हाइपर हो गए, और उसी के बीच में शोरूम में थोड़ी कहासुनी हो गई है। तो इस झगड़े को समझने के लिए और इसमें आप क्या कर सकते हैं इसके समझने के लिए, थोड़ी इसके बारे में जानकारी, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए कुछ और बातें भी समझ लीजिए। कि जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक लेने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। पहले आप जाते हैं बाइक लेते हैं, तो आपको सबसे पहले तो कुछ पेपर्स देने होते हैं। बाइक लेने के लिए पैसा तो देना ही होता है, लेकिन पेपर भी देने होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अगर फाइनेंस करवा रहे हैं तो बैंक का डिटेल, सब सारा आईडी देना पड़ता है। और बाइक लेने समय अगर आप ध्यान दिए हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है मिनिमम 1 से 1.5 घंटा तो टाइम लगता ही है। तो वो 1 से 1.5 घंटा के बीच में होता क्या है, तो उसमें होता ये है कि आपका गाड़ी का सारा जो भी बिलिंग में है वो केवल बिल नहीं होता है, मतलब एक तरह से ये बिल नहीं है कि हाँ ये गाड़ी इतना का है, मतलब लाख रुपए का है तो लाख रुपए का बिल बनाया और आपको दे दिए। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस करवाना होता है, गाड़ी का रजिस्ट्री करवाना होता है, रजिस्ट्री नहीं मतलब बिल के थ्रू, वो सीधे झारखंड सरकार के थ्रू ही किया जाता है, वो सारा चीज़ ऑनलाइन ही फीड है। कुछ होंडा के कंपनी के तरफ से भी कुछ बिल होता है। तो कहने का मतलब है कि वो गाड़ी जो उसका चेचिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, वो सारा चीज़ उसमें ऐड होता है, तब जाके वो किसी के गाड़ी के, मतलब किसी के गाड़ी किसी के नाम पे होती है। कितने, मतलब कहने का मतलब इतने आसान प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद फिर ये आरटीओ में जाता है, तब जाके आपको आरसी कार्ड मिल पाता है, मतलब समझ रहे हैं कि एक गाड़ी लेने में इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो अब चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई गाड़ी में, नई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कश शोरूम जाइए, वहाँ पे अगर आपका बात को अगर नहीं सुनता है, लेकिन नॉर्मली सुना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको बात शोरूम वाले नहीं सुन रहे हैं या फिर आपके जो काम है वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो सर्विसिंग वाला बुक होता है उसमें आप देखिएगा कि एक टोल फ्री नंबर होता है। अगर आप चाहें तो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा लीजिए। अगर वो कंप्लेन लीगली है, मतलब लीगल तौर पे है, कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको देखते हुए अगर वो चीज़ अगर होता है तो वो कंपनी सीधी एक्शन लेगी, और आपके मतलब जो शोरूम में आप करवाना चाहते हैं आप उनको मेंशन कर दीजिएगा, तो वहाँ सीधा एक मेल जाएगा। और अगर वो उस चीज़ का मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि उनको मेल जाएगा और वो आपका काम को ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर वो मेल लीगली नहीं होगा, यानी कि मतलब आपका प्रॉब्लम लीगल नहीं होगा, यानी कुछ और बेसिस पे होगा या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई नहीं करता होगा, तो वो मेल कंपनी उनको रिटर्न कर देगी कि ये कस्टमर ऐसा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के अप्लाई के तहत नहीं आता है, जिसकी वजह से आपका कंप्लेन को नहीं सुना जाएगा। तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं वो उस जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर में आती है या फिर नहीं आती है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब मैं इस कस्टमर की बात करता हूँ जो झगड़ा वाला था। तो इसमें हुआ क्या था
कि कस्टमर को ये लग रहा था कि जैसे कि 1 साल का वारंटी दिया हुआ है, तो उस बीच में कस्टमर को अपना गाड़ी मिल पाए। मतलब 1 साल का वारंटी होता है नॉर्मली, 1 साल का जो गाड़ी वारंटी देती है, मतलब गाड़ी तो 5-6 साल की भी वारंटी देती है, लेकिन इंजन की वारंटी ज़्यादा होती है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद अगर 1 साल का वारंटी है तो हमको जब इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ये गाड़ी लेके क्या करेंगे, हमको नया गाड़ी चाहिए। इस तरह से कब मतलब कस्टमर का कहना था। तो और कुछ मतलब कस्टमर ये भी कह रहे थे कि अगर हम यहाँ से नहीं लेकर के अगर मेन ब्रांच से लेते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। तो इस कंडीशन में मैं ये बता दूं कि एग्जैक्टली में डिफरेंस होता क्या है सब ब्रांड और मेन डीलर वाले ब्रांड में। उसमें होता ये है कि अगर आप सब ब्रांड है तो उन आपके पास बस स्टॉक मतलब गाड़ियाँ आप वहाँ से मंगा के यहाँ पे सेल करते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि उसमें दाम का कोई कम या ज़्यादा होगा। आप अगर मेन डीलर जाइएगा तो भी आपको प्राइसिंग उतना ही देना पड़ेगा जितना कि यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन सब डीलर में एक फ़ायदा ये है कि अगर आप सब डीलर में लेते हैं तो आपको कई सारे गिफ्ट या फिर डिस्काउंट हो जाता है। मतलब मेन गाड़ी के प्राइस में तो नहीं होता, वो एकदम एग्जैक्टली फिक्स होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कस्टमर क्या करते हैं कि एक तो डिस्काउंट भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं झगड़ा कर करके कर भी लेते हैं, और फिर उल्टा शोरूम वाले से ही कहते हैं कि आप लोग बहुत किचिर किचिर करते हैं। तो इतना प्राइस में मार्जिन नहीं होता है कि कोई भी शोरूम वाले किसी को भी उतना कर पाए। तो इस चीज़ को कस्टमर को भी समझना होता है। लेकिन अगर आप मेन ब्रांच जाते हैं, मतलब जैसे कि हमारा रामगढ़ का है, तो हम लोग घाटों में है करते हैं, और ये है रामगढ़ में। रामगढ़ में पैरालेक्स करके है मेन ब्रांच, वहाँ पे अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको इतना डिस्काउंट या फिर ऑफर्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग मेन डीलर है, वो उनके पास कस्टमर की कमी नहीं है। आप वहाँ जाइएगा सीधा सीधा आपको मना कर देगा कि इतना में आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। वहाँ पे डिस्काउंट के नाम पर क्या मिलेगा आपको कि जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ का मान लीजिए कुछ 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो वो क्या करेंगे कि कोई भी एक सामान को हटा देगा, और उसके मतलब सामान को हटाने के बेसिस पे आपको डिस्काउंट के तौर पे मिलेगा। लेकिन ऐसा सब डीलर वाले लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम थोड़े से डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर लेगा, इस वजह से। और फिर उस जैसे कस्टमर का कहना था कि आप लोग सब ब्रांड है तो आप लोग का मैकेनिक अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इसमें यही बोलेंगे कि देखिए मैकेनिक अच्छा कैसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो भी मेरे शोरूम के मैकेनिक हैं उनको लगभग एक को 30 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो सीधा सीधा मैं इतना ही बोलेंगे, और प्लस उन्होंने जो भी होंडा के शोरूम के कंपनी की तरफ मतलब मेन ब्रांच वहाँ से ही ट्रेनिंग लेकर दिया भेजा जाता है। तो मतलब 40 साल का पहले तो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ का ट्रेनिंग। और आप बोलिए कि मेरे मैकेनिक अच्छा नहीं है, तो कैसे मान सकता है कोई भी। अ, जब ज़्यादा बोलने लगता है तो एक ही बात बोल सकते हैं कि जो कस्टमर आए थे कि जितना आपका उम्र में मतलब जितना आपका उम्र नहीं है उतना मेरे मैकेनिक का एक्सपीरियंस है। तो इस बात को कोई मान ही नहीं सकता। तो इस बाइक में एग्जैक्टली प्रॉब्लम था क्या? इस बाइक का प्रॉब्लम यही था कि ये मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम था, जैसे कि कुछ भी हो जाता है। मतलब कुछ कुछ बहुत सारे जो भी कंपनी का बाइक ज़्यादा सेल होती है, तो हमारे होंडा एसपी बहुत ज़्यादा सेल होती है। मतलब ऑल अराउंड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल है एसपी का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, जो कि कॉमन है। जो गाड़ी ज़्यादा बिकेगी उसमें प्रॉब्लम आना तय है, इसका कोई हो नहीं सकता है। लेकिन भी कंपनी कोशिश करती है कि इसको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट करके उस प्रॉब्लम को फिक्स करते जाए, ताकि बाइक की सेल में कमी ना हो। तो कस्टमर क्या किए कि उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करके कहा कि ये मेरी गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हमको गाड़ी मतलब यहीं छोड़ के जा रहे हैं, और मैं हमको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए। कस्टमर यही कंप्लेन किया है। तो इससे होगा क्या, इससे बस इतना ही होगा कि कंपनी पहले चेक करेगी कि कंपनी ने उस गाड़ी पे वारंटी के तहत उस गाड़ी पे काम हुआ कि नहीं। तो हमारे शोरूम में उस गाड़ी का लगभग 3 बार काम हुआ है, और तीनों बार का कोई भी पैसा या फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया है। प्लस फिर उन लोग का सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग उसको मेन डीलर के पास भी भेजे, वहाँ से भी काम होकर के आया है, फिर भी ये लोग को संतुष्टि नहीं है।
और इनका कहना है कि हम गाड़ी छोड़ के चल जाएंगे और हमको इस गाड़ी का जब तक आजीवन काल तक हमको इसका मतलब लिख के देना होगा कि हमको इस गाड़ी में फ्री में काम होगा या फिर हमको इस गाड़ी बदल कर ही नया दे दीजिए। मतलब उनका यही कहना है। तो बस इतना ही बोलना चाहें कि ये कोई मार्केट तो है नहीं या फिर सब्जी बाजार तो है नहीं कि आप गए झगड़ा कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इतना ही बोलेंगे कि मतलब क्या बोले, बहुत हद से ज़्यादा ये लोग आकर बहस करते हैं। तो इनको इतना ही बोलना चाहें कि थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली पेश आइए ताकि कम मतलब हम लोग भी कुछ अपने तरफ से एफर्ट लगा पाए। और वैसे कर भी रहा है। मैंने देखा कि मेरे जो भी स्टाफ मतलब मेरा स्टाफ नहीं है, मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं जो कि होंडा के स्टाफ है, वो लोग सारे कोशिश कर ही रहा है उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर भी हो नहीं पा रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो कस्टमर क्या किया कि वो लोग आए हैं, धमकी उमकी देते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। और बीच बीच में ये बोला गया कि पुलिस कंप्लेन कर देंगे। तो उस तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेन आप कब करिएगा, जब आपको लगे मतलब वो लीगल होगा तब तो आप कंप्लेन करिएगा। जैसे कि इस केस में अगर कोई कंप्लेन करता भी है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम में आएगा तो थोड़ा सा शोरूम का बदनामी होगा। लेकिन कस्टमर को ये हो जाएगा कि अगर शोरूम वाले चाहेंगे तो उल्टा उन पर ही केस हो जाएगा। क्योंकि होगा ऐसा कि सबसे पहले तो वो लोग तो लीगली चेक करेंगे, तो हम लोग के थ्रू तो जितने भी बार काम हुआ है मतलब पॉलिसीज़ के अनुसार ये पॉलिसी ये कहता है कि गाड़ी लेने के बाद अगर कुछ भी ख़राब होता है, कुछ भी टाइम पीरियड्स मतलब जो भी टाइम दिया होता है उससे पहले, तो कंपनी उसको उसकी जिम्मेदारी खुद लेती है और उसको बना करके कस्टमर को देती है। तो उसके तहत तो हमने उनको 3 बार काम करके दिया ही, प्लस एक बार और चौथी बार में मेन डीलर से भी काम करवा दिया। तो कंपनी ये उल्टा केस इस बात से कर सकती है कि आप 4 बार आए हैं, बार बार कंप्लेन मतलब कंप्लेन करने के नाम पे आप कितना झगड़ा करते हैं, तो इससे कंपनी का लॉस होता है। मतलब टाइम जाता है तो कंपनी का लॉस होता है। और अगर कंपनी चाहे तो उस टाइम पीरियड्स के अनुसार सेक्शन 500 या फिर 499 के तहत वो मानहानि का भी केस कर सकते हैं। तो मानहानि का केस में तो ऐसा होता है कि आपको 2 साल का सज़ा प्लस जितना हम लोग का नुकसान हुआ है मतलब कंपनी का नुकसान हुआ है उतना उसको पे करना पड़ सकता है। तो ये होता है पुलिस केस में। और फिर जो अगला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब एज अ होंडा स्टाफ हम लोग क्या कर रहे हैं उसका सॉल्व करने का। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से कोशिश किया था कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बल्कि 2 बार वो लोग आए, नया गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया बोल के झगड़ा करने लगे। फिर भी मतलब हमारे स्टाफ मतलब जो भी हम स्टाफ लोग में से उसमें से किसी ने भी झगड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये समझाने की कोशिश किया कि होता है बाइक में किसी ना किसी में प्रॉब्लम आती है। अगर 4 लोग में नहीं आया तो उसमें से किसी एक के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। मशीन वाले सामान में होता ही है प्रॉब्लम। ये चीज़ आप मानिए नहीं मानिए लेकिन होता ही है। हम लोग 4 बार 5 बार कोशिश करके देख चुके, कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में बहुत सारा झगड़ा हो गया। और जो सबसे बड़ा इसमें इशू उठ कर आया जो हम लोग को एज ए स्टाफ देखने को मिला, उस दिन हम भी शोरूम में नहीं थे। वहाँ पे पता चला कि जो कस्टमर है वो झगड़ा करते करते हमारे जो स्टाफ है मतलब उनसे तो लगभग एकदम तू तू मैं गाली गलौज हुआ ही। लेकिन साथ ही में एक बार क्या हो गया कि वो लोग ऊपर की तरफ आए जहाँ पे बाइक बिकता है, सर्विसिंग की तरफ नहीं, वहाँ पे आए। वहाँ पे हमारे फीमेल स्टाफ के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस वहस हो गया। मतलब उनके साथ तो गाली गलौज नहीं ना कर सकते, कोई भी फीमेल स्टाफ एज ए पर्सन अगर हम अपना बोले तो सच कहूँ तो ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोल सकते हैं जिनको रिस्पेक्टफुली बात करना नहीं आता या फिर ये भी बात करना नहीं आता है कि लोग अपने आपा खोकर उनसे बहस करने लगे। अगर आप देखिएगा मतलब पहले एक बात समझिए, हम लोग को शोरूम में कोई किसी को भी पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि कस्टमर से किस तरह से बात करना चाहिए, कोई भी बात का बुरा नहीं मानना, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। अगर उनके बीच भी अगर कोई स्टाफ होंडा के स्टाफ मतलब जो भी स्टाफ अगर हाइपर हो जाता है, अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आया होगा कि वो कितनी हाइपर हो गए थे, अपना आपा खो बैठे थे। और बाद में जब उनसे बात किया तो वो खुद भी हैरान हो गई थी कि हम इतना ज़्यादा ओवर गुस्सा कैसे कर गए। मतलब
वो उनको इतना गुस्सा, हद से ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि लोग अपना आपा ही खो बैठे। अब सोचिए जिनका काम भी नहीं है, वो लड़की जिसका ये काम ही नहीं है, कस्टमर हैंडल करना काम ही नहीं है, फिर भी वो इतना गुस्से में आ गए कि वो अपना आपा खो कर के उनसे बहस करने लगे। तो समझ सकते हैं ये कितने हद से ही ज़्यादा मतलब बहस हुआ है इधर, जितना कि बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार सुन लीजिए कि वो उनका क्या कहना था। उसका कस्टमर का प्रॉब्लम ये है कि वो नीचे 4 बार आए हैं। 4 बार में उनका कहना है कि एक बार भी मेरा काम करके नहीं दिया गया, जबकि बाकायदा उनका काम हम लोग यहाँ से कर के दे रहे हैं। उसके बाद भी वो गाड़ी को किस वे में चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं। जब भी आना है 10 गुंडा लेके आना है, हुज्जत करना है और फ्री में काम करा के जाना है, ये उन लोग का मेन मोटिव रहा है। परसों के टाइम में वो आए हैं ऊपर में, उसके बाद वो बोले हैं कि मेरा गाड़ी अगर हमको नहीं दिया जाता है ठीक करके, उसके बाद हम 10 लड़का को लाके आपके शोरूम के बाहर खड़ा कर देंगे, आपका सेल खराब कर देंगे। एक अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किया गया है कि तुम लोग को शोरूम में मरा देंगे, पूरा एक्शन के साथ। उसके बाद उनका जो टोन था बात करने का एज अ लेडीज़ या एज अ जेंट्स, उसका टोन अच्छा नहीं था। जब उन्होंने गाली देना चालू किया तब है कि हम बीच में पड़े कि आप गाली कैसे दे रहे हैं। गाली कैसे देने पे वो बोलते हैं आप लेडीज़ है, आपको बोलना नहीं चाहिए। आप लेडीज़ के सामने सबको गाली दे सकते हैं, आप लेडीज़ के सामने किसी को धमकी दे सकते हैं, आप लेडीज़ के सामने झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज़ पढ़ रही है तो आपको दिक्कत हो रहा है। कस्टमर आखिर चाहता क्या था, मतलब उनका क्या कहना था कि वो किस तरह से अपना प्रॉब्लम का सॉल्विंग चाहता था। तो कस्टमर बस इतना ही चाहता था कि उसको इतने सारे प्रॉब्लम्स ना झेलने पड़े, और अगर इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में तो वो गाड़ी को बदल दे, या फिर मतलब दो ही रीज़न था, या तो बदल दे गाड़ी को, मतलब सीधा सीधा उनका मोटिव यही था कि वो गाड़ी बदल ही दे। और दूसरा जो लास्ट में उनका कहना था, मतलब कुछ भी जब नहीं हो पाया तो उनका लास्ट में कहना इतना था कि हमको मतलब जीवन भर, मतलब जब तक गाड़ी रहेगी तब तक आप ये लिख कर दे कि इस गाड़ी का फ्री में काम होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उनका फ्री में काम होगा। तो दोनों ही सूरतों में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो गाड़ी मशीन वाला काम है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी एक दो आया है तो वो एक दो ही रहेगा, वो बाद में और भी बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी के रूल्स में भी कहीं नहीं है, तो ये हो पाएगा नहीं, और कोई भी कंपनी का मालिक या फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का कुछ साइन करे या फिर कुछ भी करे। और जो पहली बात थी कि वो चाहते थे कि गाड़ी को बदल दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई एक गाड़ी को परचेज़ करने में इतना सारा प्रोसेस होता है तो उनको बदल कैसे सकते हैं? और अगर बदलना भी पड़ेगा तो बदलाएगा तब जब कोई कंपनी को 1 लाख, मतलब जितना का गाड़ी था 1,04,000 5,000, उतना अगर कोई पेमेंट करेगा तो ही कंपनी दे पाएगा। यानी कि अगर आप कंप्लेन किए हैं तो अगर कंपनी, मतलब होंडा की कंपनी जो कि ऊपर से बोलेगी, अगर वो 1,00,000 5,000 6,000 हम लोग को दे दे तो हम लोग वो प्रोसेस करेंगे, और जो अगर नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कोई स्पेशल इंसान तो है नहीं कि जिसके लिए हम लोग 1 डेढ़ लाख रुपए खर्च करके उनको नया बाइक दे दें। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, और फिर क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन भी अगर आपको मेरी बातों से कुछ कंप्लेन है तो कमेंट में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इतना बोलने के बाद भी अगर आप क्या बोलते हैं कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमको आपको रिप्लाई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच कहूँ तो। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।